स्टूडेंट, अगले वीडियो तक हम लोगों ने कुल 10 उदाहरण को सोल्व कर लिया है और अब हम लोग अगला उदाहरण नंबर 11 सोल्व करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि टोटल बुक में जो उदाहरण है 7 उदाहरण है, लेकिन हमने थोड़ा सा ज्यादा उदाहरण इसलिए लिया है ताकि आप खुद से सोल्व करना सीख जाए। उसके बाद जो प्रश्नावली आएगा 9.1 उसमें ज्यादातर सवाल आप खुद से हल कर पाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। और ज्यादा से ज्यादा आप सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सीखना ही काम देगा। क्योंकि कोई भी सवाल रटा हुआ काम नहीं देगा। मान के चलिए सवाल है, ये सवाल में मान चेंज हो सकता है, तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है, आप खुद से बना पाए कहानी के आधार पे। तो चलिए हम लोग अगला उदाहरण नंबर 11 को देखते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण को कहानी पढ़ के फिगर बनाना जरूरी है। आपका फिगर जब बन जाता है तो आगे का सॉल्यूशन आंसर लाना बड़ी आसान हो जाता है। आसानी से आप समझ सकते हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। सबसे पहली बात है कि एक बहुमंजिल भवन है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर एक बहुमंजिल भवन को बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा बहुमंजिल भवन हो गया। इसके कुछ दूरी पर एक छोटा सा भवन बना लेते हैं। कुछ दूरी पर ये छोटा सा भवन है और इस भवन की ऊंचाई जो है वो 8 मीटर है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितना है ये पता नहीं है, तो इसको मान लीजिए ये भवन है। ये इन दोनों के आधार को मिला देते हैं, तो ये मान लीजिए भूमि पर खड़ी है ये, और ये आधार है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या है, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर यहाँ से अगर देखा जाएगा 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को, तो यहाँ से एक लाइन बनेगा। ऐसे एक लाइन बन गया। ये 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर है और बहुमंजिल भवन के शिखर से देखना है, तो ये आपका दृष्टि रेखा हो जाएगा। अगर यहाँ से हम सीधा देखते हैं तो सीधा देखेंगे तो ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा, और इसके साथ जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45। शिखर और तल यानी ये 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से बहुमंजिल भवन के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री है, और 8 मीटर ऊंचे भवन के तल, तो 8 मीटर ऊंचे भवन का एक तल ये है, और यहीं से इसके तल को देखना है, तो ये यहाँ मिल जाता है, ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। और एक बात गौर करेंगे, इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग मिटा लेते हैं, तो ये पता चलेगा ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा। तो इस तरीके से ये वाला कोण जो है अवनमन कोण कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो अब समझना ये है कि इसको सबसे पहले वाला जो है उसको मिला लेंगे, तो ये कितना डिग्री का था, 30 डिग्री का था। ये वाला 30 डिग्री था, और ये टोटल अगला अवनमन कोण हो जाएगा 45 डिग्री। इस तरीके से अगर मैं नाम रखूं ए बी सी, ए बी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यहाँ पर नाम दे देते हैं डी, सी डी 8 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई है। अगर यहाँ से एक लाइन रेखा मिला देते हैं तो यहाँ मिलता है, जहाँ मिलता है वहां पर एक बिंदु दे देंगे जिसका नाम हो जाएगा ई। तो अब देखते हैं कि यहाँ से इसको मिलाने पर एक छोटा त्रिभुज ए ई डी का रचना हो गया, एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी बन गया। तो जैसा कि मैंने थ्योरी में आप लोगों को बताया है कि अवनमन कोण जो होता है वो अवनमन कोण एकांतर कोण के हिसाब से ये त्रिभुज के अंदर कोण आ जाता है। तो ये वाला अवनमन कोण 30 डिग्री है, ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई एक रेखा रखते हैं ए एफ
समांतर ईडी, और इसमें एडी क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा, और ये तिर्यक रेखा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, और एकांतर कोण के हिसाब से यहाँ पर 30 डिग्री है तो इसका मान भी 30 हो जाएगा। उसी प्रकार AF जो है ये क्षैतिज रेखा है, और उसके बाद BC है। AC AF रेखा BC के समांतर है, तो इस हिसाब से AC क्या है, तिर्यक रेखा है, तो इसका अवलंबन कोण 45 डिग्री है। तो तिर्यक रेखा के हिसाब से कोण BCAB कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इस तरीके से जब हम लोग कर लेते हैं तो ये कोण त्रिभुज के अंदर आ जाता है। तो एक और बात करेंगे कि जितना आपका DC लंबाई है उसी के बराबर कितना हो जाएगा, BE की लंबाई हो जाएगा। तो ये 8 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब AB की लंबाई निकाल देंगे तो ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। अब फिर दोबारा में पूछा दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी मतलब B और C के बीच की दूरी ज्ञात करना है। BC कह लीजिए या फिर AD निकालते हैं तो BC निकल जाता है, BC निकालते हैं तो AD निकल जाता है, दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो अब थोड़ी सी भूमिका लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे माना AB बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है तथा BC 8 मीटर, DC भवन की ऊंचाई है जो 8 मीटर है, और BC दोनों भवनों के बीच की दूरी है। इस तरीके से इस चित्र का थोड़ा सा भूमिका हो जाता है जो स्पष्ट करता है समझाने में। तब तो लिखेंगे चूंकि DC जितना है उतना ही हमारा EB हो जाएगा, मतलब 8 मीटर। एक बात और समझा जा सकता है, BC जितना होगा उतना ही AD होगा, और इसको हमें ज्ञात करना है। अब फिर किसको ज्ञात करना है, AB को ज्ञात करना है, यानी भवन की ऊंचाई को। तो इसलिए अब हमारे पास दो त्रिभुज AED, छोटा त्रिभुज बना है, एक बड़ा त्रिभुज ABC। तो आपकी इच्छा, आप छोटा त्रिभुज पहले ले सकते हो या फिर बड़ा त्रिभुज भी पहले ले सकते हो, तो इसमें कोई बंधन नहीं है। तो हम सबसे पहले छोटा त्रिभुज को ही लेकर हल करेंगे, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AED में। तो AED में अगर देखेंगे तो AE बटे में ED, तो AE थीटा यहाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री के हिसाब से AE क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ED क्या हो जाएगा, आधार। लंब बटे में आधार मतलब tan, थीटा का मान 30 डिग्री। AE का मान नहीं दिया हुआ है तो AE रख लीजिए, और ED का मान भी नहीं दिया हुआ है तो ED रख सकते हैं। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो अगर तिरछा तिरछी गुणा करते हैं ED एकम, ED बराबर √3 से AE से गुणा करते हैं तो √3 AE हो जाता है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि ना ही ED का मान है और ना ही AE का मान है, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसको आगे कब बढ़ाया जा सकता है, जब हम अगला त्रिभुज यानी ABC को हल करेंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता होगी। तो अब देखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो AB बटे में BC कर लेंगे। तो AB बटे में BC क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, मतलब tan यहाँ पर कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग रख लेंगे 45 डिग्री। AB का दो पार्ट है, अगर AB देखा जाए तो AE एक भाग है और EB एक भाग है। तो AB को बनने में दो भाग मिल रहा है, AE प्लस EB। तो AB के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AE प्लस EB। फिर नीचे देखते हैं BC, तो BC जितना है उतना ही ED भी है। तो BC के जगह पर हम लोग
इसी रख सकते हैं, बराबर tan 45 डिग्री का मान होता है 1/1। ए का मान नहीं है तो ए रख लीजिए। ईडी का मान दिया हुआ है 8 मीटर तो 8 रख लीजिए। ईडी का मान समीकरण नंबर 1 में आया है √3 बराबर 1/1। तिरछा तिरछी गुणा करके देखते हैं। √3 एकम √3 फिर बराबर 1 एकम प्लस 8 एकम 8। तो एक साइड में आ जाएगा, √3 माइनस बराबर के इधर क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो √3 माइनस दोनों में मिल रहा है तो यहाँ से को कॉमन लिया जा सकता है। तो क्या बचेगा यहाँ पे √3 माइनस में 1 बच जाएगा बराबर 8। तो यहाँ पर अगर हम लोग मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर 8 बटे में √3 माइनस 1। तो का मान एक परफेक्ट मान नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे परिमीकरण कर देंगे। परिमीकरण इसका अपोजिट हो जाएगा, √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से ऊपर गुणा कर देंगे, √3 प्लस 1 से नीचे गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार गुणा होने के बाद हो जाता है 8√3 प्लस 8 एकम 8 बटे में a माइनस बी ए प्लस बी। तो अगर फॉर्मूला के आधार पर देखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें a का काम √3 कर रहा है और b का काम -1 कर रहा है। a का काम √3 प्लस b का काम 1। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर तितली के 9 का वर्गमूल 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। 3 में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला था a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी का काम 1 कर रहा है तो बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ए बराबर 8 ऊपर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर √3 प्लस 1 बच जाएगा और नीचे तितली के 9 का वर्गमूल 3 माइनस 1। तो ये हमारा हो जाता है 8√3 प्लस 1 बटे में 3 में से 1 गया 2। तो यहाँ से 2 से 8 कैंसिल, 2 चौके 8। तो ए का मान हो जाता है बराबर 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अब चूंकि हमें ए निकालना नहीं है ए बी निकालना है तो ई बी का 8 मीटर है और ए का हमने अभी निकाल लिया। तो ई बी में अगर ए जोड़ देंगे तो पूरा ए बी का मान हो जाएगा, तो इसलिए ए निकाला गया है। तो अब हमारा ए बी जो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है वो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब ए का मान का इस्तेमाल हम लोग ए बी निकालने में कर लेंगे। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बराबर ए प्लस ई बी। तो ए बी बराबर ए का मान आया है 4√3 प्लस 1 फिर प्लस ए बी का मान है 8। तो ए बी का मान हुआ 4 इंटू √3 प्लस 1 प्लस 8। तो अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4√3 प्लस 4 एकम 4 और फिर प्लस 8 है। तो इस तरीके से ए बी का मान जो हो जाता है 4√3 और 8 4 12। अब यहाँ से हम लोग 4 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ √3 बच जाएगा प्लस में 4 तिहाई 12। तो ये हमारा ए बी का मान निकल जाता है। ए बी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकाल लिया हम लोग। अब हमें निकालना है बीसी की लंबाई। बीसी की जितना लंबाई है उतना ही एडी की लंबाई है। अगर एडी निकाल लेंगे तो बीसी निकल जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में देखिए एडी बराबर √3 समीकरण नंबर 2 में देख सकते हैं ए का मान निकला हुआ है। तो ए का मान जब हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो ईडी का मान निकल जाएगा और ईडी का मान निकल जाएगा तो इसका मतलब बीसी का मान निकल जाएगा।
तो यहाँ पर लिखा जा सकता है अब समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा है PD बराबर √3AE। PD बराबर √3AE के जगह पर कितना रखा जा सकता है 4 × √3 + 1, 4 √3 + 1। PD बराबर हो जाएगा 4 से √3 से गुणा करेंगे 4 √3 और √3 + 1 है। अब AD बराबर हो जाएगा 4 4 एकम 4 √3 तितली के 9 3 प्लस 4 √3 एकम 4 √3। तो यहाँ AD बराबर 4 के 12 प्लस 4 √3। तो AD बराबर अगर यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 3 बन जाएगा, 4 3 12 प्लस 4 कॉमन आ जाएगा तो √3। तो इसलिए ED का मान हो जाता है 4 × 3 प्लस √3 मीटर। तो इस तरीके से AD का मतलब हो जाता है जितना AD है उतना ही BC है। तो इसका मतलब BC का मान भी कितना हो जाएगा 4 × 3 प्लस √3 मीटर। तो हमारा AB का मान भी 4 × √3 प्लस 3 मीटर आया है और BC का मान भी 4 × 3 प्लस √3 मीटर आया है, मतलब दोनों का मान बराबर है। तो इस प्रकार बहुमंजिल भवन की ऊंचाई AB का मान ज्ञात हो गया और दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी BC भी ज्ञात हो गया। तो अतः लिख सकते हैं, अतः बहुमंजिल भवन तथा 8 मीटर ऊंचे भवन तो इस प्रकार लिखा जा सकता है कि अतः दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी सेम है। तो जो आया है दोनों भवनों के बीच की दूरी 4 × 3 प्लस √3 मीटर है। ये हमारा आंसर हो जाता है, दोनों का मान बराबर है। तो हम अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 12 कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग आसानी से फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये पुल हो गया और पुल किस पे खड़ा रहता है, पिलर पे। तो ये इसका पिलर हो गया जो कि ऊंचाई बताएगा। ये पिलर नदी के बीच में खड़ा है तो ये पुल हो गया, ये पुल की हाइट यानी पिलर हो गया जो कि कितना है 3 मीटर की ऊंचाई पे है। और ये पिलर नदी के बीच में है और दोनों नदी के किनारा यहाँ एक बिंदु में ले रहा हूं। ये नदी का एक छोर है और ये नदी का दूसरा छोर है। इन दोनों छोरों के बीचों बीच नदी गुजर रही है। तो ये आपका पुल हो गया। तो यहाँ से एक बिंदु मान लेते हैं जहां पर पिलर मिल रहा है। तो नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का जो अनुमान कोण बोल रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो एक किनारा ये है, एक किनारा ये है। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो पुल के एक बिंदु से नदी का एक किनारा हो गया जिसका अनुमान कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और ये जो पुल है ये किसका काम कर रहा है, क्षैतिज रेखा का काम कर रहा है। ये यहाँ से ये हो गया दृष्टि रेखा। फिर उसी तरीके से उसी बिंदु से नदी के दूसरे छोर को मिलाते हैं तो इस तरीके से मिल जाता है। तो ये आपका जो पुल है ये क्षैतिज रेखा का काम कर रहा है और ये काम कर रहा है दृष्टि रेखा। तो इस तरीके से जब हम लोग दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक त्रिभुज जैसा बन जाता है। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग ए नाम दे दें और इस पॉइंट को बी नाम दे दें और इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी नाम दे दें तो इस तरीके से
ये पुल हो गया और ये इसमें पिलर है जो बता रहा है कि कितना ऊंचाई पे पुल है, 3 मीटर की ऊंचाई पे पुल है। और ये बिंदु बी नदी का एक किनारा है, बिंदु सी नदी का दूसरा किनारा है। दोनों किनारे को पुल के एक बिंदु से मिलाते हैं तो एक का वनवन कोण 30 डिग्री हो जाता है, दूसरे का वनवन कोण 45 डिग्री हो जाता है। तो वही स्थिति इसके साथ भी है, यहाँ वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा एकांतर कोण के हिसाब से। यहाँ 45 डिग्री है तो ये त्रिभुज यानी कोण नंबर सी भी 45 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण के हिसाब से। तो इस तरीके से ये दो त्रिभुज में बढ़ जाता है, ए बी डी एक त्रिभुज हो गया और ए डी सी दूसरा त्रिभुज हो गया। कि आपका जो एडी है दोनों में उभयनिष्ठ है, ए बी डी एडी आ रहा है, ए डी सी इसमें भी एडी आ रहा है। तो इस तरीके से एक भुजा का मान एक कोण का मान दिया हो तो आप किसी भी भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई का मतलब बीसी यानी बीसी के बीच की दूरी को नदी की चौड़ाई कहते हैं, हमें बीसी निकालना है। तो अगर ए बी डी में देखेंगे तो बी डी निकलेगा, ए डी सी को देखेंगे तो डीसी निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो बीसी का मान निकल जाएगा और बीसी ही क्या हो जाएगा नदी की चौड़ाई। तो इस तरीके से इसके बारे में थोड़ी सी भूमिका लिख लेते हैं। माना बीसी नदी की चौड़ाई है तथा एडी नदी से पुल की ऊंचाई है जो 3 मीटर है। ये थोड़ी सी भूमिका हो गई। तो अब हम लोग देख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ए डी बी में और ये इसकी ऊंचाई है तो 90 डिग्री बन जाएगा, इधर भी 90 डिग्री। इस तरीके से एडी एक समकोण है, जरूरी नहीं लिखना एडी समकोण भी लिख सकते हैं। तो इसका मान हो जाएगा, एक भुजा का मान दिया है एडी और दूसरा बीडी निकालना है तो एडी बटे में बीडी, एडी बटे में बीडी मतलब लंब बटे में आधार, और लंब बटे में आधार का मतलब tan थीटा, और थीटा के जगह कितना इस्तेमाल करेंगे 30 डिग्री। तो इस तरीके से एडी का मान 3 मीटर है तो 3 मीटर लिख देंगे, बीडी का मान निकालना है तो बीडी को बीडी लिख देंगे और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बीडी एकम बीडी हो जाएगा बराबर 3 से √3 से गुणा करेंगे तो 3 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज नंबर 2 में ADC। अब यहाँ पर फिर लिख देंगे, फिर त्रिभुज ADC में ठीक इसी प्रकार इसमें भी है, AD का मान है AD बटे में DC की आवश्यकता है तो AD बटे में DC कर लेंगे। AD बटे में DC मतलब लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार मतलब tan थीटा, और थीटा के जगह कितना इस्तेमाल करेंगे 45 डिग्री। AD का मान 3 मीटर है और DC का मान नहीं दिया है, निकालना है तो DC का DC tan 45 डिग्री का मान 1/1। तो इस तरीके से DC बराबर DC एकम DC और 3 एकम 3 मीटर। तो इस तरीके से DC का मान निकल के आ जाता है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हमें BD पता चल गया, DC पता चल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो नदी की चौड़ाई हो जाएगी। तो अब हम लोग लिखेंगे अब BC बराबर BD प्लस DC जोड़ देंगे तो BC का मान निकल जाएगा, और जब BC का मान निकल जाएगा तो BC ही क्या है नदी की चौड़ाई है, तो इसका मतलब नदी की चौड़ाई हो जाएगी। BD का मान है 3√3 प्लस DC का मान है 3 मीटर। तो इस तरीके से BC का मान हो जाएगा, दोनों में 3 कम मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए √3, यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा तो बाहर बचा 1, यहाँ पर मीटर लगा देंगे। तो इस तरीके से BD का मान हो जाता है 3 × √3 प्लस 1 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः नदी की चौड़ाई 3 × √3 प्लस 1 मीटर है। यही आपका आंसर हो जाता है बड़ी आसानी से। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं आसानी के साथ। हम अगला वीडियो में प्रश्नावली के साथ मिलते हैं, प्रश्नावली 9.1। और ज्यादातर आप खुद से प्रयास कीजिएगा कि प्रश्नावली 9.1 में जितना आप लोग खुद से सवाल हल कर पाए तो बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं टोटल प्रश्नावली का एक एक सवाल हल करवाऊंगा।